Hello students, welcome to the Simplest Biology Hub. I am Sharmila and now we are talking about the third part of the alimentary canal. It is the part of lesson digestion and absorption class 11th. इसके पहले हमने ऑलरेडी एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड 2 वीडियोस देखे थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था माउथ. इन दैट पार्ट वी कवर्ड द टीथ एंड टंग, and in second part we covered esophagus, pharynx and stomach region, pancreas also. Now in this region we talk about the third part of the alimentary canal. Actually we are discussed the 2 part, small intestine and large intestine. Actually the complete process of digestion takes place in small intestine, and large intestine is helpful for the removal of undigested food from our body. So now we are discuss about the small intestine first. Small intestine, location below to the stomach. It is about 6.5 meter in length. बहुत ही ज़्यादा लंबी है, बट इट इज़ कॉम्पैक्टली ऑर्गेनाइज्ड इन द वेरी स्मॉल एरिया ऑफ आवर स्टमक. हमारे स्टमक के बहुत ही छोटे से एरिया में इट इज़ ड्रामेटिकली फिक्स्ड. सो इट हैज़ नो एनी शेप एंड साइज वेन एवर इट फिक्स्ड. स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डिओडिनम, सेकंड जेजुनम, and third one ileum. Firstly we talk about the duodenum. Duodenum, it is the common passage of it we called common part of where all the organs, other organs are open in duodenum. Which organs are open generally? Pancreas, stomach, liver and gallbladder. All these organs are open in duodenum region. So length of the duodenum is near about 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर. बहुत ही स्मॉल सा कॉमन पैसेज है जहाँ पे ये सब ऑर्गन्स अपना सिक्रीशन पोर कर रहे हैं. तो स्टमक के पास हाफली डाइजेस्टेड फूड है. हाफली डाइजेस्टेड क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का 70% डाइजेशन आपका माउथ एरिया में हो चुका था, बकल कैविटी में हो चुका था, एज वेल एज कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एंड फैट का डाइजेशन भी स्टमक में हो जाता है. एज वेल एज स्टमक क्या करता है, स्टमक में जो HCl प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है हमारे फूड मटेरियल में उसको किल कर देता है. तो स्टमक से आपका फूड मटेरियल आ गया डिओडिनम के पास, पैंक्रियाज से, लीवर से एंड गैल ब्लैडर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ गया, ये भी डिओडिनम के पास. एंड जो बचा हुआ जो 100% डाइजेशन है सभी फूड कंपोनेंट्स का वो यहाँ पे हमारा होता है. तो वो हमें देखना है किस तरह से होता है. तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट का हमारा 70% डाइजेशन टेक्स प्लेस इन बकल कैविटी विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम निकला था उसके हेल्प से 70% डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का हो गया एंड इट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, एंड द 30% डाइजेशन इज रिमेनिंग. It is takes place inside the duodenum area with the help of pancreatic amylase. पैंक्रियाज भी हमारा अमाइलेज का सिक्रीशन उसके अंदर पोर कर रहा है. तो जो 30% कार्बोहाइड्रेट बचा था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन कुछ परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन. वाई ग्लाइकोजन? बिकॉज ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन आवर बॉडी. फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. क्योंकि ग्लूकोज बहुत ही सिंपल फॉर्म है, वाटर डिजोल्युबल फॉर्म है. अगर इस फॉर्म में अगर हम उसको स्टोर करते हैं तो वाटर के साथ वॉश आउट होने की पॉसिबिलिटी है. तो कुछ परसेंटेज जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल हमारे द्वारा गेनिंग किया जाता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, देन इट स्टोर्स टू द लीवर. देन अबाउट प्रोटीन.
प्रोटीन का 95% डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक with the help of pepsin and it convert into peptones, but peptones are not a simple form of the protein. प्रोटीन का सिंपल फॉर्म है अमाइनो एसिड, तो इन पेप्टोन को फिर से हमें अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड जो 5% डाइजेशन बचा है प्रोटीन का वो भी हमारा कहाँ होगा, डिओडिनम के अंदर। तो ये पेप्टन अगेन कन्वर्ट यहाँ पे डिओडिनम का हो जाएगा, means 5% digestion takes place in duodenum and with the help of enzyme trypsin it convert into amino acid। ट्रिप्सिन के द्वारा अमाइनो एसिड्स में आपका कन्वर्ट हो गया। तो टोटल 95 + 5 100% डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इज टेक्स प्लेस इन द डिओडिनम रीजन। यहाँ पे थोड़ा सा हम रब करते हैं। Then fat is remaining, okay, so fat का 5% digestion takes place in stomach with the help of HCl। Actually it is not a process of digestion, it is the process of emulsification। उसमें क्या हो जाता है, जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स रहते हैं फैट के, इट आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, और वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स फिर इजी हो जाते हैं डाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे वो फैटी एसिड्स में इन स्टमक एंड आफ्टर दैट द 95% डाइजेशन टेक्स प्लेस इन पैंक्रियाज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लिपेज, सॉरी इन डिओडिनम। लिपेज से पैंक्रियाज से एंजाइम आ रहा है आपका लिपेज डिओडिनम के अंदर, एंड डिओडिनम के अंदर 95% डाइजेशन फैट का हो रहा है एंड फाइनली इट कन्वर्ट इनटू ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज द सिंपल फॉर्म ऑफ फैट्स। तो तीनों का डाइजेशन हमारा हो गया। तीनों जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट थे, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फाइनली इट कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स, फाइनली कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड, एंड फैट इज कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल। तो ऑल 3 फूड कंपोनेंट्स आर 100% डाइजेस्टेड इन डिओडिनम रीजन। डिओडिनम में सबका डाइजेशन हो गया पैंक्रियाज से जो एंजाइम आए उनके द्वारा। फिर व्हाट अबाउट द लीवर एंड गैल ब्लैडर एंजाइम, क्योंकि लीवर के द्वारा भी एंड गैल ब्लैडर के द्वारा भी कुछ एंजाइम हमारे डिओडिनम में पोर किए गए थे। तो एक्चुअल जो प्रोसेस है आपको यहाँ पे बताई गई है, इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ टाइप्स। बहुत सारे टाइप्स आते हैं हमारे, बट वो पार्ट हम डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल में देखेंगे। यहाँ पे हमने एक रफ स्ट्रक्चर देखा है जहाँ पे हमें मोस्ट ऑफ द पैंक्रियाटिक अमाइलेज का और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का यूटिलाइज करके डाइजेशन बताया गया है। देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज जेजुनम। डिओडिनम खत्म हमारा। जेजुनम इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। नीट में यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इट इज़ द जेजुनम। जेजुनम का स्ट्रक्चर देखने से पहले हम एलिमेंट्री कैनाल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, जिसकी वजह से हमें जेजुनम का भी इंटरनल स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, इसका हमें टीएस देखना है। स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। जब हम उसका टीएस देखते, ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, सो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इट इज कॉल्ड सेरोसा एंड इट इज मेड अप ऑफ मेसोथेसियल टिश्यू। The second layer, it is the quite thick layer, serosa. Then the second layer is called The second layer is muscularis. It is made up of loose connective tissue. This is the first layer, this is the second layer, and the third layer is called submucosa. It is also made up of smooth connective tissue.
and the innermost layer that we called mucosa. It is in the folded form. Mucosa layer is in folded form and it is also made up of smooth connective tissue and the inner part of the alimentary canal that we call the lumen, and the area of the lumen and the thickness of the all these four layers are different at different level of the alimentary canal. alimentary canal की जो रनिंग है माउथ से लेके एनस तक, जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उसकी थिकनेस आपकी कम ज़्यादा होती है एंड उसके अंदर नंबर ऑफ टिश्यूज़ भी आपके कम ज़्यादा रहते हैं. इवन दो द एरिया ऑफ द ल्यूमेन इज ऑल्सो समटाइम इंक्रीजेस एंड समटाइम डिक्रीजेस. इस तरह से ये इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का. तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है म्यूकोसा लेयर इज मोरली डेवलप्ड इन द जेजुनम एरिया, क्योंकि यहाँ पे जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर, ये फोल्डिंग है हमारी मसल्स की. दीज फोल्डिंग आर नथिंग बट द विली. यही फोल्डिंग हमारी विली है जो एरिया ऑफ द एब्सॉर्प्शन इंक्रीज करता है. तो इस विली को हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं अगर, तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी. दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर, दिस पैटर्न, and these are the villi. The villi have a lacteal cell or lymph cell inside it. ये जो lymph tissue है ये आपकी run up करती है and around that lymph tissue there are so much blood capillaries are there, and blood capillaries, arteries and veins both are arranged, are located there. These are blood capillaries and this one is the lymph cell. lymph cell को यहाँ पे क्या कहा गया? लैक्टल सेल. अब इनका क्या फंक्शन होता है? अगर हम हमारी फिंगर्स की बात करेंगे तो फिंगर्स का जो अपीयरेंस है वो भी विली जैसा है. तो आपकी फोल्डिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से जेजुनम एरिया में इनर स्ट्रक्चर फोल्डिंग होने की वजह से एरिया ऑफ द एब्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए, क्योंकि यहाँ से भी एब्सॉर्प्शन होगा, यहाँ से भी एब्सॉर्प्शन होगा, यहाँ से भी एब्सॉर्प्शन होगा, यहाँ से भी एब्सॉर्प्शन होगा. तो सभी एरिया से आपका फूड जूस का एब्सॉर्प्शन हो रहा है, एज वेल एज सम माइक्रोविली आर आल्सो प्रेजेंट. तो रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज़ वेरी इंक्रीजेस. तो एब्सॉर्प्शन हो रहा है मीन्स क्या है? ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड जूस है. फूड इज़ इन द फॉर्म ऑफ जूस. जूस के फॉर्म में कैसे आ गया? डाइजेशन हो गया हमारा स्टमक के द्वारा, डिओडिनम के द्वारा, एंड जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल फूड कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड ग्लाइकोजन. वो सब आ गए जेजुनम के पास एब्सॉर्प्शन प्रोसेस में. एब्सॉर्प्शन क्या होता है? हमने स्टेप्स ऑफ डाइजेशन देखे थे. कौन सी स्टेप थी? फर्स्ट इज द इंजेशन, second digestion, then absorption, assimilation and egestion. These 5 steps are common. इंजेशन, वी आर जस्ट टेकिंग द फूड मटेरियल. हम थाली से फूड मटेरियल लेके खाते हैं, दैट प्रोसेस वी कॉल्ड इंजेशन. डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक एंड डिओडिनम. एब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन जेजुनम एंड इलियम, द 2 parts of the small intestine, jejunum and ileum. And assimilation process, actually it is not takes place in the digestive system. digestive system के द्वारा इसका फॉर्मेशन नहीं होता. assimilation means uses of the food material. तो यूज़ कहाँ हो रहा है? सेलुलर रेस्पिरेशन में. जब हम एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं तब हम फूड मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं. एंड इजेशन इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी. ये प्रोसेस हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा की जाती है, जो हम इसके बाद देखेंगे. तो ऑल दीज 5 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट एनिमल्स. हियर वी टॉक अबाउट द एनिमल्स. सो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ओके, ये फूड जूस आ गया जेजुनम के पास. ये जो ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा फूड जूस एंटर हो जाएगा ब्लड के अंदर. डिफ्यूजन क्या है? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड ग्लिसरॉल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ब्लड के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है. इसकी वजह से सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस इसका होगा. बट इन केस ऑफ ब्लड ओनली ग्लूकोज and amino acid are absorbed.
while the glycerol are enter in lactal cell. यहाँ पे ग्लिसेरॉल जाएगा आपका, ग्लिसेरॉल लैक्टल सेल के पास जाएगा। क्यों? ग्लिसरॉल फिर हमारा रिजर्व फूड मटेरियल बनाता है बाद में और हमारी बॉडी को शॉकअप से भी बचाता है। ये फैट का एक फंक्शनिंग होता है। देन ग्लूकोज हमें पता है क्या है, कार्बोहाइड्रेट इज़ द एनर्जी गिविंग फूड, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन इज़ द बॉडी बिल्डिंग फूड, तो जो अगर हमारी बॉडी में सेल्स कहीं डैमेज हो जाती है, हमें नई सेल्स बनानी पड़ती है, तब प्रोटीन हमारे जो अमीनो एसिड के फॉर्म में है बॉडी के अंदर जा रहा है, वो हेल्प कर रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द न्यू सेल्स एंड फॉर डैमेजिंग रीअपेयरिंग ऑफ द डैमेजिंग सेल। इस तरह से प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्प्शन कंप्लीटली टेक्स प्लेस इन द जेजुनम पार्ट एंड इलियम पार्ट, दोनों में आपका प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्प्शन होती है। देन वी टॉक अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम में भी यही होती है। इलियम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट, बहुत ही छोटा सा पार्ट है जो बस सिर्फ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन को एंड लार्ज इंटेस्टाइन को ज्वाइन कर रहा है। नाउ हियर वी टॉक अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इट इज़ 1.5 मीटर इन लेंथ एंड इट इज़ क्वाइट थिक देन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे इसका। एंड इट इज़ लुक लाइक इन्वर्टेड यू, इन्वर्टेड यू शेप्ड आपकी दिखाई देती है। लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जॉइन होती है दैट पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जॉइनिंग है दैट पार्ट वी कॉल्ड इलियम। इलियम ने हम जो थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इलियम जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जॉइन हो रहा है और अपना जो अनडाइजेस्टेड फूड है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज कर रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सीकम, second one colon and third one rectum. This is the cecum where the small intestine open the area of the large intestine, that area we called cecum। उसी को हमने cecum बोला है जहाँ से small intestine large intestine में ओपन हो रही। बट यहाँ पे एक लॉन्ग ट्यूबुलर वर्म लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, हमारी cecum के साथ जुड़ा हुआ है। दैट स्ट्रक्चर वी कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये एक वर्म है जो हमारी बॉडी में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रहता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स वन एनिमल इज डिपेंड ऑन द अनदर एनिमल फॉर द फूड पर्पज़। तो ये वर्म हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है फूड पर्पज़ के लिए, बट हमारे लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल, हमारे ह्यूमन बींग के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, ऑल एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है। बट इट इज़ मे बी नाउ अडेज इट इज़ वेस्टिजियल इन आवर बॉडी, बट मे बी इट इज़ एक्टिवेटेड इन आवर एंसेस्टर्स। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, मंकी की हम इवोल्यूशन कैटेगरीज है, तो मे बी उनकी बॉडी में यह आपका एक्टिव फॉर्म में रहा होगा, क्योंकि रूमिनेंट्स के बॉडी में एक्टिव है। जो हर्बीवोरस एनिमल्स है, जो रूमिनेंट्स है, उनकी बॉडी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म में है मीन्स इट हेल्प फॉर द डाइजेशन ऑफ द रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल्स जनरली प्लांट्स खाते हैं एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स लगते हैं हर्बीवोरस को, वो सब एंजाइम्स हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बनाने के लिए हेल्प करता है। तो उनकी बॉडी में वो एक्टिव फॉर्म में है, बट हमारी बॉडी में इट इज़ नाउ इन वेस्टिजियल ऑर्गन, इन एक्टिव फॉर्म में है। सीकम के पास हमारा फूड मटेरियल आ गया, एब्सॉर्प्शन तो कंप्लीट हो गया, तो फूड कौन सा आएगा? अनडाइजेस्टेड फूड। एंड सीकम से लेके रेक्टम तक एक ट्यूबुलर पार्ट रन करता है, दैट ट्यूबुलर पार्ट वी कॉल द कोलॉन। सो ये ऑल ओवर द लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये डिवाइडेड होता है 4 पार्ट में। सो कोलॉन इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। द फर्स्ट इज असेंडिंग कोलॉन, then transverse colon, then descending colon, and then sigmoid colon.
ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड. These are the 4 parts of the colon. So we are given them. This is just colon. Ascending colon, transverse colon, descending colon and sigmoid colon. What is the function of the colon? Colon has a lots of E. coli bacteria. It contains number of E. coli bacteria. And these E. coli bacteria are live in our large intestine in the symbiotic mode of association. Means ये symbiosis करते हैं. Symbiosis मतलब both organisms are beneficial to each other. तो ये हमारे लिए क्या beneficial है और हम इनके लिए क्या beneficial है. ये हमारे large intestine में रहते हैं. हमारे body का जो undigested food material है उसको डिग्रेडेड करते हैं. डिग्रेडेशन के दौरान कोई भी हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर डिग्रेडेड होती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है एंड कुछ गैसेस रिलीज होती है जिसकी वजह से पर्टिकुलर स्मेल आता है. तो इसलिए हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड फीसेस में कन्वर्ट करती है, तो फीसेस में कन्वर्ट करने के दौरान फीसेस का कलर भी चेंज हो जाता है एंड उसमें से कुछ गैसेस भी रिलीज होते हैं जिसकी वजह से फीसेस में पर्टिकुलर स्मेल आपका जनरेट होता है. तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया अनडाइजेस्टेड फूड को डिग्रेडेड कर रही है, इसके बदले में हम उसको रहने के लिए जगह दे रहे हैं और खाने के लिए फूड मटेरियल दे रहे हैं. मीन्स बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है. तो ये कॉम्बिनेशंस कहलाता है सिम्बायोटिक मोड ऑफ एसोसिएशन. ओके, तो कोलॉन के द्वारा हमारा डिग्रेडेड और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को फीसेस में कन्वर्ट किया जाता है. देन दिस इज़ द लास्ट वन पार्ट वी कॉल्ड रेक्टम. रेक्टम इज़ द वेरी स्मॉल पार्ट, बहुत छोटा सा एरिया है एंड इट इज़ द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीसेस. फीसेस का एक टेम्पररी स्टोरेज करता है. द ओपनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एनस एंड एनस हैज़ अ वॉलुंटरी मसल्स. एनस के पास कौन सी मसल्स है? वॉलुंटरी मसल्स है. वॉलुंटरी मसल्स मीन्स जिन मसल्स की एक्टिविटी हमारे इच्छानुसार होती है. हमारे इच्छानुसार, अगर हमें इच्छा होगी कि फीसेस को रिमूव करना है बॉडी से तो हम रिमूव करेंगे. अगर हमारी इच्छा अभी फ़िलहाल नहीं होगी तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो जो मसल्स हमारी कंट्रोल में रहती है दैट मसल्स वी कॉल्ड वॉलुंटरी मसल्स. तो एनस के पास आपकी वॉलुंटरी मसल्स प्रेजेंट होती है. वन थिंग अबाउट ई कोलाई इज ऑल्सो, ई कोलाई क्या करता है? ई कोलाई B12 विटामिन बनाता है. उनकी बॉडी में B12 विटामिन बनता है जो हमारे बॉडी को दिया जाता है. तो ये भी एक बेनिफिट वो हमें प्रोवाइड करवाता है. दिस इज़ अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. सो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट इज टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट वी कॉल duodenum, and after that the absorption process and egestion process is takes place by the large intestine. I hope all these things are very clear to you. Okay, in next video we talk about the glands. What type of the glands are actually help in the process of digestion. Actually हमने glands के बारे में तो देख ही लिया इसमें, बट जो एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जैसे मैंने बताया कि आपकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जब डाइजेस्टेड होता है तो बहुत सारी स्टेप्स इसमें बीच में आती है. तो वो सब स्टेप्स हमें देखने से पहले हमें उन एंजाइम्स के बारे में जानना पड़ेगा कि जो आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं. तो इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड. थैंक यू.